अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता का क्या मूड है। देश की जनता अब की बार किस चेहरे और किस पार्टी पर अपनी मोहर लगा सकती है। यहाँ विकास पर जनता करेगी भरोसा, मोदी फैक्टर से अब की बार होगा 400 पार, या फिर इंडी गठबंधन बिगाड़ेगा खेल। इंडिया न्यूज कुछ सवालों के साथ देश की जनता के बीच पहुंच रहा है। महाराष्ट्र राज्य की जनता के बीच जब इन सवालों को लेकर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो क्या नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पहला सवाल क्या है जो हमारी टीम की तरफ से किया गया, लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। विकास कहने वाले लोग थे 25.53%। महंगाई ये कहा गया है 18.27% लोगों की तरफ से। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान ये 14.25% लोगों ने कहा है। बेरोजगारी ये कहा गया है लगभग 34.93% लोगों की तरफ से। इनमें से कोई भी नहीं ये कहा गया है 7.02% लोगों की तरफ से। अगला सवाल हमारी टीम की तरफ से किया गया, लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे। पार्टी के आधार पर यह कहा है 18.27% लोगों ने। उम्मीदवार के आधार पर यह कहा है लगभग 17.67% लोगों ने। धर्म या फिर जाति के आधार पर यह कहा है 1.52% लोगों ने। कामकाज के आधार पर यानी कि कितना विकास हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, सबसे ज्यादा संख्या में लोग यानी कि 61.04% लोग ये कहते आए हैं कि कामकाज के आधार पर हम वोट करेंगे। इनमें से कोई भी नहीं ये कहा है 1.50% लोगों ने। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा है, जब ये सवाल हमारी टीम की तरफ से पूछा गया, खराब कहने वाले लोगों की संख्या थी 32.99% लोग और अच्छा कहने वाले लोग थे 21.46%। बहुत अच्छा ये कहने वाले लोग थे 35.14%। कह नहीं सकते या हम कुछ बोलना नहीं चाहते इस मामले पर, यह कहा गया है 10.41% लोगों की तरफ से। लोकसभा चुनावों में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा, जब यह सवाल किया गया, थोड़ा काम करेगा यह कहा है 16.16% लोगों की तरफ से। ज्यादा काम करेगा यह कहा गया है 21.13% लोगों की तरफ से। बहुत ज्यादा काम करेगा यह कहा गया है लगभग 36.74% लोगों की तरफ से। बिल्कुल भी नहीं ये कहा गया है 23.17% लोगों की तरफ से। और कह नहीं सकते ये कहा गया है लगभग 2.80% लोगों की तरफ से। आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनावों में किसकी सरकार बनेगी। भाजपा और सहयोगी दल ये कहते हुए नजर आए हैं 51.13% लोग। कांग्रेस और सहयोगी दल यानी इंडिया अलायंस ये कहा गया है लगभग 28.66% लोगों की तरफ से। क्षेत्रीय दलों की साझा सरकार ये कहा गया है 16.13% लोगों की तरफ से। कह नहीं सकते ये कहा गया है लगभग 4.08% लोगों की तरफ से। तो ये महाराष्ट्र में जो हमारी टीम की तरफ से सवाल किए गए उस पर लोगों की राय जो है वो सामने आई है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं सेवियो रोड्रिक्स, बीजेपी नेता हैं, चंद्रशेखर शिवसेना नेता हैं, उद्धव ग्रुप से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमित्रा गोइंका पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सेवियो रोड्रिक्स, बीजेपी नेता, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जो सर्वे आपने देखा उस सर्वे को हमने बताया कि जनता के बीच जब हम गए, जब हमारी तरफ से सवाल किए गए कि भाई किस बेसिस पर आप सवाल करेंगे और क्या आधार होगा विकास, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात सामने निकल कर आई है वो ये है कि जब ये सवाल किया गया कि किस आधार पर आप वोट करेंगे, तो सबसे ज्यादा लोगों की संख्या थी कि भाई हम विकास के आधार पर वोट करेंगे। कितना डेवलपमेंट हमारे राष्ट्र, हमारी जगह पर, हमारे एक तरफ से कह सकते हैं कि हमारे लोकल एरियाज में हुआ है, उस आधार पर वोट किया जाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं? अनन्या, जब मैं नॉर्मली बात करता हूँ टीवी डिबेट्स पे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा डेटा पे विश्वास रखता हूँ। तो मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स देना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को। ये गवर्नमेंट का डेटा पॉइंट नहीं, ये एक यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का डेटा पॉइंट है। जब कांग्रेस का रिजीम चल रहा था, कांग्रेस का गवर्नमेंट था सेंटर पे,
उस समय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया का 29.17% ऑफ द पॉपुलेशन था, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लीडरशिप में वो अभी 11.28% ऑफ द पॉपुलेशन तक आ गया है। एक छोटी सी डेटा पॉइंट है। एक आपको एक दूसरा डेटा पॉइंट देता हूं। जब कांग्रेस के गवर्नमेंट था यूपीए ईरा में, उस समय 3.2 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस डाला गया था पूरे इंडिया में। 3.2 करोड़ यूपीए गवर्नमेंट के समय पे। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के समय पे दिसंबर 31 तक 2023 में 13.8 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस ऑल अक्रॉस इंडिया। ये सिर्फ दो डेटा पॉइंट। मैं आपको इस प्रकार से 1800 के आसपास का डेटा पॉइंट दे सकता हूं, जिसमें आपको नजर आएगा कि मोदी गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास उसके साथ और सबका विश्वास। तो एक और डेटा पॉइंट सोचिए आप, टॉयलेट्स जो है पिछले यूपीए रिजीम में कम से कम 3 करोड़ के आसपास का टॉयलेट्स था। अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के समय पे 11.7 करोड़ के आसपास का टॉयलेट्स बनाया गया है। और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हमारी जो महिला है वो पहले बाहर नहीं जा सकता था टॉयलेट को इस्तेमाल करने के लिए, अभी ये सुविधा उन लोगों को मिला है। सो मोदी फोकस हैज बीन, उसका यही फोकस है कि हर किसी कम्युनिटी को, हर किसी सिटीजन को किस प्रकार का सर्विसेज मिल सकता है, किस प्रकार की इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, किस प्रकार की स्कीम्स मिल सकता है कि उनके जो जिंदगी है, उनके जो शिक्षा है, इनके जो काम है, वो सब आगे जा सकता है, प्रोग्रेस हो सकता है। और वही आप देखोगे पिछले 10 साल में। आई गिव यू अनदर डेटा पॉइंट। एक दूसरा डेटा पॉइंट है जो ज्यादा से ज्यादा लोग देखते नहीं है। अगर आप नारकोटिक्स को पकड़ा हुआ देखोगे तो यूपीए ईरा में कम से कम 768 करोड़ के नारकोटिक्स के वैल्यू को पकड़ा गया है। पर पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने 22,000 करोड़ वैल्यू वर्थ ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स को सीज किया है। 21 और 22 के बीच में 12,000 करोड़ उसी साल में हुआ था नारकोटिक्स में। That is the power of Narendra Modi's government, which is to work towards every single society, every single community, looking at them as citizen, and that is truly being secular. यही सेक्युलरिज्म है कि आप एक दूसरे को एक सिटीजन की तरह देखें, ना कोई रिलीजन के या कास्ट से। ठीक है चंद्रशेखर जी, जो बातें सेवियो रोड्रिक्स की तरफ से कही गई वो बता रहे हैं कि हमारी सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, जिस आधार पर वोट जो है वो आने वाले समय में जनता करेगी, क्योंकि महिलाओं को तमाम सुरक्षा देना और तमाम सहूलतें देना जो लगातार मोदी सरकार का वो जिक्र कर रहे हैं। नार्कोटिक्स का उन्होंने जिक्र करा कि 10 साल में हमने कितना बड़ा जखीरा बरामद किया और उसे डिस्ट्रॉय किया गया। जो सर्वे कह रहा है वो इंडिया अलायंस के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है, आपको क्या लग रहा है? लेकिन देखिए, जो सर्वे कह रहे हैं वो तो इलेक्शन होने के बाद पता चल ही जाएंगे। तो इसमें जो है कोई अभी खींचातानी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले कहेंगे कि हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग कहेंगे कि हम लोग भी जीत रहे हैं। तो इस चक्कर में जो है कोई ना जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की 3 चीजें देखिए। एक तो सबसे पहला जो अभी निकल के आया वो है इलेक्ट्रल बॉन्ड। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बेसिस पे जो उन्होंने इतने बड़े स्कैम किए, जितनी भी कंपनियों से पैसा लिया और उनको जो बेनिफिट्स दिए, तो ये जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके बीच में एक्सटॉर्शन और स्कैम और उसमें जो है ग्रैबिंग ऑफ मनी, ये सारे इन्वॉल्व है। तो ये डेवलपमेंट की बात तो ना करें। डेवलपमेंट की बात तब आती है कि जो आदमी अपने आप को जो है ताप के और हर चीज को देख के और इस चीज को डेवलप करे, और ना कि उसमें कोई उसके पीछे ग्रैबिंग ऑफ मनी या किसी तरह का एक्सटॉर्शन इन्वॉल्व। तो ये सारी चीजें देखिए, आप महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, चाहे इंडिया में कहीं भी देख लीजिए, आप डॉक्टर रेड्डीज की देख लीजिए, हर चीज में इन्होंने हर सिप्ला वालों को, जिस मेडिसिन का आप देख रहे हैं कि जो मेडिसिन जो है ड्रग टेस्ट में फेल हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट में जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लिया गया और उन मेडिसिन को जो है मार्केट में चलाया गया। तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट की जगह जो है अनडेवलप कर रही। और सबसे बड़ी चीज इन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जजीरा पकड़ा गया
एनडीपीएस का, ड्रग्स का। तो ड्रग्स का जो जजीरा सबसे बड़ा पकड़ा गया वो अदानी पोर्ट पे पकड़ा गया। आज वो देखिए वो कि अदानी पोर्ट पे 35,000 करोड़ के आसपास जो है वो ड्रग्स पकड़ा गया था, सबसे बिगेस्ट है। तो ये खबर जो है इंटेलिजेंस को पहले से थी या पहले से रहती है। तो ये जजीरा जब अदानी पोर्ट पे आके पकड़ा गया तो सोचिए कि एनडीपीएस की कितनी बड़ी कंसाइनमेंट्स इंडिया में आते होंगे। इनको इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि एनडीपीएस के कितने केसेस ऐसे हैं जो कि बाईपास हो जाते हैं, जिनको पकड़ा नहीं जाता है। और डेवलपमेंट, चाहे आप इनकी आवास योजना को देखिए, आवास योजना में जो है हाल फिलहाल जो है 2-3 महीने पहले एक वीडियो आया था यूपी में, आपने देखा था कि आवास योजना में जो है कितने पैसे लिए गए हैं और आवास देने के लिए, और कैसे क्या किया गया है, कितनी बड़े स्कैम्स चल रहे हैं। ये सारी आप चीजें कह रहे हैं इनको आवास दिखती नहीं योजना है में स्कैम डेवलपमेंट की चल रहा बात। है। सैवी, उस पर आप अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं सुमित्रा गोयनका जी को भी इसमें शामिल कर लेती हूँ। सुमित्रा जी, जो हमारी टीम की तरफ से सर्वे कराया गया है, किस बेसिस पर लोग वोट करेंगे, महाराष्ट्र में कितना विकास देख पा रहे हैं, वहाँ की जो लोकल जनता है वो ये कहती हुई नजर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर वहाँ का लोकल उम्मीदवार, कितना विकास हुआ है, विकास के नाम पर आप लोग वोट करेंगे। ये जो पूरा सर्वे है वो बीजेपी के लिए तो अच्छे संकेत देता दिख रहा है, लेकिन इंडिया अलायंस के लिए नहीं। आपको क्या नजर आ रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? जी अनन्या जी नमस्कार जी। मूलतः मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र की जो परिस्थिति है उसके बारे में थोड़ी जानकार भी हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 4-5 सालों में जो हुआ है पॉलिटिकल सीन में, मुझे लगता है वो किसी भी दूसरे अन्य प्रदेश में नहीं हुआ है। जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदले हैं महाराष्ट्र में, और सारा समीकरण अब जो है अगर आप देख रहे हैं वो मूव हो चुका है बीजेपी की तरफ, क्योंकि जो विपक्ष में कोई ऐसे ठोस नेता नहीं बचे हैं। अगर आप नेतृत्व देखेंगे तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आज के डेट में एनसीपी, जो शरद पवार एनसीपी है वो बहुत वीक हो गई है। दूसरी बात ये है कि उद्धव ठाकरे अकेले हो गए हैं और उनके आधे से ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा लोग उनके गढ़ से हटके बीजेपी में आ गए हैं, और यहाँ पे एनसीपी भी बीजेपी के साथ मिल गई है। तो इसके वजह से काफी सारे जो समीकरण है वो चेंज हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे कई बड़े दिग्गज नेता भी है, जैसे अशोक चव्हाण है जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, फिर मिलिंद देवड़ा है, वो सारे लोग अभी बीजेपी में आ गए हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरीके की प्रगति देखी जा रही है, जैसे प्रगति की एक हाईवे बनी है, जो नागपुर से एक हाईवे भी बनी हुई है, फिर जो सी लिंक बना हुआ है, वो एडिशनल रास्ता भी अभी खुला है जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। हम सब जानते हैं कि मुंबई की ट्रैफिक की अवस्था कितनी खराब थी, उसमें काफी काम हुआ है, रेलवेज में बहुत काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे अगर आप देखेंगे तो डेवलपमेंट की तरफ अगर आप इशारा करेंगे तो भाजपा की सरकार या जो एनडीए की सरकार करंटली है वही दे रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक जवाब जो है वो चंद्रशेखर जी से ले लेते हैं। जिस बात का आपने जिक्र किया, वो कह रही हैं कि भाई आप देखें ना, विपक्ष में नेताओं की कमी है। क्या स्थिति है शिवसेना नेता, जो कि मतलब एक तरफ से कह सकते हैं जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, दो धड़े वहां पर भी हो गए। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं और वहीं एनसीपी में भी एक तरफ शरद पवार हैं, एक तरफ अजित पवार हैं, और इस बीच कांग्रेस के बड़े चेहरे जो हैं वो कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। तो इंडिया अलायंस के लिए तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, बड़े चेहरों की कमी भी है, क्या आपको लगता है चंद्रशेखर जी? देखिए, बड़े चेहरों की कमी कभी नहीं रही है। किसी भी पॉलिटिकल फील्ड में आप देखिए, बड़े चेहरे की दरकार जिसको पड़ता है वो बड़े चेहरे लेके आता है। तो बीजेपी को बड़े चेहरे की दरकार थी ताकि हम लोगों को, आप देखिए जो लेकिन ये भी तो देखिए ना, कांग्रेस के कई सारे नेता, वो अशोक चौहान का जिक्र कर रही है, इतने पुराने नेता अगर कांग्रेस को छोड़कर जाएंगे तो फिर कुछ तो सोचकर ही उन्होंने डिसीजन लिया है ना। चार्जेस थे, जितने करप्शन चार्जेस थे वही लोग वहां जा रहे हैं। और बाकी देखिए जिनके अगेंस्ट में कोई चार्जेस नहीं है या जो क्लीन शीट है वो कभी उनके तरफ नहीं जा रहे हैं, वो बकायदा बैठे हुए हैं। और जो कि इनफैक्ट जो है हमारे पार्टी में भी जिनके अगेंस्ट में जो चार्जेस थे वही लोग जो है गुट बना के गए, और आज के दिन में जो है वो इलीगल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिनिस्ट्री चला रहे हैं। तो इसी चीज को आप ये देखिए क्लियर कट कि जो नेता जा रहे हैं उनके अगेंस्ट में स्कैम्स के चार्जेस हैं, टेंटेड हैं, उनको बीजेपी खुद ले रही है और बता रही है कि ये करप्ट फ्री है। तो करप्शन फ्री करने का जो ये जिम्मा है बीजेपी वालों ने लिया है। अब चलिए सैवियो से जरा पूछ लेते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं, जिन पर स्कैम के चार्जेस हैं, वही लोग छोड़कर जा रहे हैं, और वो इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी उठा रहे थे। मुझे ये कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से पूछना है
चलो मैं मान लेता हूँ कि बीजेपी ने उनको ले लिया और आप बोल रहे कि ये करप्ट है, उनके पास केसेस है, पर बीजेपी से आने से पहले वो कांग्रेस के अंदर था ना, तो उस समय कांग्रेस ने क्यों कुछ नहीं किया उनके खिलाफ? उनको बाहर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि आप उस समय सोचते थे कि अरे करप्ट होगा तो हमारे पास ही अच्छे है, बाहर क्यों जाना चाहिए, राइट? लेट मी गिव यू सम मोर स्टैटिस्टिक्स टू द कांग्रेस जेंटलमैन आउट हियर. ओके, अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो 100% फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शंस है, आपको पता है कितने घरों को मिला है? 12.54 crore households as of 31st January 2024. Let me give you another statistics. You were talking about benefits, right? Direct transfer benefit schemes increased by 11.21 times from 28 in May उसमें कितने 2014 करप्शन जो है to वो बताइए। 314 in आप January डेटा दे रहे हैं, डेटा तो 2024. सबके पास अगर आपको available है। देखना आप है कितने corruption कि जो है वो अगर बताइए। डायरेक्ट बेनिफिशरीज 8.676 टाइम्स गया था, जो 10.8 करोड़ था, कितने पैसे के लेन देन हुए हैं, कितना इंदिरा to आपके प्रधानमंत्री आवास 93.7 योजना में स्कैम हुआ है, ये सारी चीजें बताइए। in 2023. आप टेंटेड So what are you करप्ट talking पॉलिटिशियंस about, को sir? लेके आप अपनी क्या पार्टी बोल रहे हो? चला रहे हैं, ये आप बताइए। कांग्रेस ने किया क्या? आप ये बताइए कि 10 ईडी और सालों में? इन्वेस्टिगेशन जो उनके एनडीए अगेंस्ट ने में क्यों किया रुक है इस जाती 10 है? सालों में, यूपीए गवर्नमेंट को निकाला गया था क्योंकि वो करप्ट गवर्नमेंट था, भ्रष्टाचार गवर्नमेंट था, अरे इसलिए तो निकाला सारे गया करप्ट था. पर्सन्स को तो अभी आपने ही लोगों लेके को रखते हैं बेनिफिट्स और मिल रहा करप्शन है. की बात क्यों करते आप हैं? लोग सिर्फ रेटोरिक्स शोभा करते हैं. आपको आप नहीं देती अडानी है। की पोर्ट के बारे वैसे भी में बात इलेक्शंस कर का रहे टाइम है, हैं. आप अरे ही जानते वॉरेन हैं कि आपके एंडरसन पास को सारे करप्टेड कांग्रेस नेताज की बैठे गाड़ी हुए में हैं डाल के और उनको आप उसको टिकट भी बाहर देते भेजा हैं गया था. उस समय और कांग्रेस ने उनको कुछ जो नहीं है बोला. आप जो वॉरेन है एंडरसन शेल्टर एक देते हैं, आप उनको सीबीआई से बचाते हैं, इनकम टैक्स से बचाते हैं उसको और आप लोगों ने ऑपोजिशन गाड़ी को में डाल के टेंटेड बाहर डाला बताते है. हैं। और सरकार अडानी के आपकी है पोर्ट या के बारे में सरकार ड्रग्स हमारी है? सरकार आप चला रहे हैं, अब आप उसको बोल रहे हैं डेवलपमेंट के अडानी का हाथ अगेंस्ट है में उसमें. करप्शन कर रहे हैं या क्या एक कर रहे एक हैं? करके बात करिए चंद्रशेखर जी, एक एक करके. पहले सेवी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बात रखिएगा. बोलिए. कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ने बोला है कि ड्रग्स जो सीज हुआ था वो अडानी पोर्ट के अंदर हुआ था. जब एयरपोर्ट में कोई किसी का गोल्ड या ड्रग्स पिकअप करता है, आप बॉम्बे एयरपोर्ट या दिल्ली एयरपोर्ट को होल्ड रिस्पॉन्सिबल कहते हो, या जो पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के बाद आप लोग नेटवर्क्स को पकड़ते हो, उससे अगर आप बात कर रहे हो, तो वॉरेन एंडरसन जो था, वॉरेन एंडरसन किसके गाड़ी में बैठ के बाहर निकल गया इंडिया से? वॉरेन एंडरसन के पता है आपको शायद, या नहीं पता है कि कौन था वो? तो बताइए ना. आप बोल रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं कि ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी चंद्रशेखर जी इस पर कि वो कह रहे हैं कि हम लगातार डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस तरह से हमने महिलाओं को फायदा पहुंचाया है, सुरक्षा दी है. और अभी पिछले अगर 3 इलेक्शन के रिजल्ट्स आप देखेंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट जो है वो बीजेपी को मिला है. ये चीजें जो है वो तमाम प्रूफ करती हैं कि अगर उनका विकास हुआ है तभी वो आगे बढ़कर वोट दे रही हैं. इस पर क्या कहेंगे जल्दी से अपनी गोवा के अंदर अनन्या हमने साउथ गोवा के एक बार चंद्रशेखर जी को प्लीज, समय की कमी हमारे पास है. इस चीज को समझिएगा कि बीजेपी हर बार जो इलेक्टोरल पॉलिसी लेके आती है, इलेक्टोरल पॉलिसी में सबसे पहला इनका रहता है भत्ता. ये किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, ये भत्ता देने पे जो है मजबूर करते हैं. और इनका जो है 80 करोड़ लोगों को चावल फ्री देंगे, अनाज फ्री देंगे, ये एक इनका प्रलोभन है. किसी को जॉब नहीं दे सके. आज 2 करोड़ की जॉब देने की बात थी, 10 करोड़ 20 करोड़ जॉब देने की बात थी, लेकिन इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं दिया. आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप वुमेन प्रोटेक्शन की बात करते हैं, आप मणिपुर जाते नहीं हैं. आप मणिपुर में देख लीजिए, चलिए ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है गया. और इस मुद्दे पर अगर हम चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि कितना भी अगर हम समय ले लेंगे तो शायद वो कम ही पड़ जाएगा और आप दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे. माफ कीजिएगा सुमित्रा जी, हमारे पास थोड़ी समय की कमी है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में.